हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्जाम पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं और आप सबकी पढ़ाई शानदार चल रही है। बच्चों, जियोमेट्री हम सभी पढ़ रहे हैं और जियोमेट्री की एक क्लास हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आप उसको देख लिए होंगे और पूरा समझ भी लिए होंगे। और जियोमेट्री की आज दूसरी क्लास होगी। आज की क्लास में हम जानेंगे कि एंगल क्या होता है और एंगल के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो अगर आपने पहली क्लास को समझा है तो उम्मीद करते हैं आप दूसरी क्लास भी समझेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे एंगल। एंगल यानी कि कोण। एंगल ठीक है। तो जो एंगल है यानी कोण, ये शब्द आपने पहले भी सुना होगा। तो चलिए मैं अपने तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान के चलिए एक मार्कर है मेरे पास यहाँ पर, ठीक है। मार्कर तो सीधा होता है एकदम, और दूसरा मार्कर ये है। अगर दोनों मार्कर कुछ इस तरह से हो तो आपको क्या दिखेगा कि इन दोनों मार्कर का एक कॉमन पॉइंट है जहां पर वो जाकर के मिल गए हैं। तो यहां पर एक झुकाव दिखेगा, ये झुकाव इस तरह से, इसी झुकाव को क्या कहते हैं? कोण। ठीक उसी तरह से अगर मान लीजिए यह एक लाइन है और दूसरी लाइन कुछ इस तरह हो, ठीक है, तो यहां पर ये जो कॉमन पॉइंट है, इस झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण। यह क्या है भाई? कोण। इसको हम क्या कहते हैं? कोण। और इसको हम नाम भी दे सकते हैं कि अगर ये पॉइंट है, चलो इसको किरण बना देते हैं। यह पॉइंट ए है, यह पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। तो यहां पर ये जो झुकाव बना रहा है, इसी झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण। और लिखने का क्या तरीका होता है? अब जिस पॉइंट पर बनेगा एंगल उसको तो हम बीच में लिखेंगे। तो यहां पर ऐसे लिखा जाता है कोण। ये कोण का प्रतीक है, ठीक है। टेढ़ा दिख रहा है, सीधा कर दो। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोण। ये कोण का प्रतीक है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। तो यहां पर दो किरण है, एक किरण यहां पर है और दूसरा किरण यहां पर है। लाइनें भी हो सकती हैं, सीधा सीधा ऐसे लाइन खींच लो इस तरह से, तो भी झुकाव बनेगा, ठीक है। कोण लाइन रहेगा तभी बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर इसको परिभाषा के रूप में क्या बोलेंगे? परिभाषा के रूप में आप यही बोलेंगे कि जब दो लाइनें किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उन दोनों के बीच बना हुआ झुकाव कोण कहलाता है। जब दो किरण, यहां पर तो किरण है, जब दो किरण किसी बिंदु पर मिलते हैं तो उन दोनों किरणों के बीच बना हुआ झुकाव कोण कहलाता है। अब यहां पर अगर रेखा आ जाए इस तरह से, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, तो यहां पर क्या बोलेंगे कि जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु पर झुकाव बनता है, उसी झुकाव को कोण कहते हैं। अपने तरीके से बनाकर बता सकते हैं, कोई लिखा हुआ परिभाषा नहीं। जो आप समझते हैं वही आपको परिभाषा में भी बताना चाहिए। तो यहां पर दो लाइनें यहां पर मिल रही हैं, इसलिए यहां पर जो झुकाव बनेगा उसी को हम कोण कहते हैं। कभी कोण ऐसे नहीं बन सकता कि चलिए एक लाइन ये हो गया, दूसरा लाइन ये हो गया, बताइए कितने अंश का कोण है? यहां पर कोण नहीं बन सकता क्योंकि यहां दोनों लाइनें मिल नहीं रही। जब तक दोनों लाइनें मिलेंगी नहीं किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर, तब तक झुकाव नहीं बनेगा, एंगल क्रिएट नहीं हो सकता। तो यहां पर किसी भी प्रकार का कोई कोण नहीं है। यहां पर कोण बन रहा है, यहां पर कोण बन रहा है, ठीक है। तो ये कोण का क्या है? साइन है, यानी कि चिन्ह। इस तरह से लिखने का तरीका ये होता है कि आप इसे ऐसे लिखेंगे, कोण ए
बी सी, जो भी एंगल होगा वहां पर जो लेटर आएगा वो बीच में हमेशा होना चाहिए। या तो आप ऐसे लिखें, या कोण सी बी ए, सी बी ए ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये लिखने का तरीका है। और एक होता है डिग्री, कोण कितने डिग्री का बन रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंश। अंश। और इसको क्या कहते हैं, कोण। मैंने यहाँ लिख दिया है। अभी तो केवल इतना ही जानिए, जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे जो भी प्रतीक होंगे अनिवार्य उसको मैं बताता जाऊंगा, आपको याद भी हो जाएगा। अगर आपको कहीं ऐसा दिखेगा तो उसको क्या बोलेंगे, डिग्री। वैसे तो ये पॉइंट भी बोला जाता है, लेकिन ये किसी नंबर के थोड़ा ऊपर से हट करके होता है, अभी बताएंगे। और ये क्या है भाई, कोण। तो कोण की परिभाषा आपको समझ में आ गई। जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु पर जो झुकाव बनता है उसे कोण कहते हैं। तो ये परिभाषा हो गया आपका। आप जैसे यहाँ किरण बनाए हैं तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब कोई किरण दूसरे किरण पर झुकाव डालती है तो उसी झुकाव को कोण कहते हैं। ये बहुत सटीक परिभाषा है। अब जैसे किरण बना के ये नहीं बोल सकते कि जब कोई रेखा दूसरे रेखा पर झुकाव डालती है। वैसे तो एंगल दिख रहा है, लेकिन ये जो है आप समझते हैं ना, ये किरण है। तो जब कोई किरण दूसरे किरण पर झुकाव डालती है तो उसी झुकाव को कोण कहते हैं। यहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हैं कि जब दो लाइनें या जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर मिलती हैं, या जब दो रेखाएं एक दूसरे पर झुकाव बनाती हैं उसी झुकाव को कोण कहते हैं। बहुत से तरीके हैं बताने के, बोलने के। तो उम्मीद करते हैं आपको कोण समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं कोण के प्रकार की तरफ। कोण क्या है समझ में आ गया। अब कोण के कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए मैं इसको साफ कर दूं। चलिए अब हम जानेंगे कोण के कौन कौन से प्रकार है। कोण के प्रकार। तो सबसे पहले इसमें होता है न्यून कोण। इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ठीक है। कोण के प्रकार में पहला पॉइंट हमने क्या लिया है, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है अब इसको समझिएगा। जैसे मान के चलिए कोण किस तरह से बनता है आपने ये देख लिया। अब मान के चलिए ये कोई लाइन है और यहां हमने एक लाइन बना दिया, और यहां कोण का मान ये जो है कितने अंश का है, 0 से बड़ा, डिग्री 0 डिग्री से अधिक, और 90 अंश से कम। अगर कोण का मान 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो तो उस प्रकार के कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो चलिए यहां पर अगर हम मान लें एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट यहां पर है और तीसरा पॉइंट यहां पर है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ए कोण ए बी सी। अभी कितने अंश का हो सकता है, मान के चलिए 30-35 डिग्री का होगा तो 35 डिग्री लगभग, ये ऐसे ही माना जा रहा है, कोई माप नहीं है यहाँ पर, कुछ भी हो सकता है। 90 से बड़ा, सॉरी 0 अंश से बड़ा लेना है और 90 अंश से छोटा। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। चलिए 0.1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री हो गया, 9 डिग्री हो गया, 89 डिग्री हो गया। बहुत से प्रकार हैं। 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा। इसको परिभाषा में कैसे लिखेंगे, जब कोण का मान
0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो तो उस प्रकार के कोण को न्यून कोण कहते हैं। और चित्र बना करके हम कोई भी एंगल दिखा सकते हैं। ठीक है, तो न्यून कोण समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ, नंबर 2। अब देखिए, अगर मान के चलिए ये मार्कर है और ये दूसरा मार्कर कुछ इस तरह से हो, अब यहां पर झुकाव फिक्स होता है। जैसे मान के चलिए दीवार जो होते हैं, अगर एक दीवार ऐसे है तो दूसरा दीवार कुछ इस तरह से होगा, तो यहां पर जो झुकाव बनेगा वो 90 डिग्री का होता है। अगर 90 नहीं हुआ तो वो टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा माना जाता है। तो ठीक इसी तरह से अगर यह एक लाइन है और दूसरा लाइन कुछ इस तरह से हो, ठीक है, तो यहां पर 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, इस पॉइंट को ए मानिए, इस पॉइंट को बी और इस पॉइंट को सी मानिए। तो यहां पर 90 डिग्री बन रहा है। और जब भी 90 डिग्री दिखाना हो तो ऐसे डब्बा बना दिया करें। डब्बा बना देंगे तो इससे ये समझ में आ जाएगा कि 90 डिग्री है वहां पर। कहीं कहीं आप देखेंगे किताब में ऐसे साइन बना होता है, सिंबल, तो वहां पर समझ जाना चाहिए वहां 90 डिग्री है। तो ये फिक्स होता है। इसको परिभाषा के रूप में क्या लिखते हैं, हम पढ़ रहे हैं क्या, समकोण। इसको कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल जब कोण का मान 90 अंश हो तो उसे समकोण कहते हैं। ये फिक्स है, ये न तो कभी बढ़ता है न तो कभी घटता है, न तो 90 से कम न तो 90 से ज्यादा। तो ये आपको फिक्स करना होगा। अगर कोण का मान 0 अंश से बड़ा है और 90 अंश से छोटा, तो ऐसे कोण को हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण। अगर 90 हो जाए तो समकोण। अब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, देखिए अगला है हमारा, इसको कैसे लिखेंगे, अगर लिखना हुआ तो इसको इस तरह से लिखेंगे, कोण ए बी सी बराबर क्या, 90 डिग्री। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण सी बी ए बराबर क्या, 90 डिग्री। ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखना एक ही है। अब चाहे ए बी सी लिखो चाहे सी बी ए लिखो, कहीं कहीं तो ऐसे भी लिखा रहता है कोण बी बराबर क्या, 90, तो वो भी सही है। यहां के लिए ये सही है। ठीक है, तो चलिए अब आगे जानते हैं। अब देखिए नंबर 3। नंबर 3 में हमारा है अधिक कोण। इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, अब इसको देखिएगा। ये कौन सा है हमारा, नंबर 3। अब 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से कम तो न्यून कोण। अगर 90 हो तो समकोण। अगर 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो तो उसे क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। यानी अगर इस तरह से लाइन है और एक यहां हमने बना दिया, तो यहां पर अब क्या बनेगा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा होना चाहिए। तो यहां पर कितने अंश का हो सकता है, मान चलिए कि 140 लगभग, ऐसे ही अनुमान। ये तो भाई चांदा रखेंगे तभी पता चलेगा। यहाँ पर प्रोटेक्टर जो मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है यहाँ पर। तो अगर हम ये पॉइंट मान लेते हैं, चलो भाई ये P है, ये Q है, ये R है, तो यहां पर इसको हम कैसे लिखेंगे, कोण P Q R बराबर कितना है, 140 डिग्री। और 140 अंश किस प्रकार का कोण है, अधिक कोण। अधिक कोण में बहुत से एग्जाम्पल होंगे। 90 से बड़ा होना चाहिए, तो 90 से बड़ा होने के लिए क्या होगा, 91, 100, 100.5 कुछ भी ले सकते हैं, 179 डिग्री,
150 डिग्री, 120 डिग्री। बस ध्यान ये देना है 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए, तो वो किस प्रकार का कोण कहलाएगा? अधिक कोण। तो लिखने का तरीका ये है, अधिक कोण में आप एग्जाम्पल कोई भी डिग्री ले लीजिए, ठीक है। जरूरी ये है कि हम कोण को पहचान लें कि ये किस प्रकार का कोण है। जैसे अब कोई पूछेगा कि बताइए 75 डिग्री किस प्रकार का कोण है, 75 डिग्री, तो आप कहेंगे न्यून कोण है। अगर आपको परिभाषा क्लियर है तो आप तुरंत बता देंगे। अब कोई पूछेगा कि 120 अंश किस प्रकार का कोण है, तो आप कहेंगे अधिक कोण है। 90 अंश सम कोण है। तो 3 हो गए आपके। अब ये तीसरा था अधिक कोण। अब हम जानेंगे नंबर 4, ठीक है। अब देखिए नंबर 4, इसको हम बोलते हैं ऋजु कोण, या इसे सरल कोण भी कहते हैं। या इसे सीधा कोण भी कहते हैं। और इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। अब यहां पर जैसे समकोण क्या होता है, 90 अंश फिक्स है, ऐसे ये भी क्या है, फिक्स है। अभी हमने बताया था ना कि अधिक कोण में क्या होता है, कोण 90 से बड़ा और 180 से छोटा, यानी कि अब ये कोण कितने अंश का होगा, 180 फिक्स है। अगर कोई लाइन कुछ इस तरह से हो, एकदम सीधा, तो ये अनंत बिंदु होते हैं यहाँ पर, तो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस कोण को हम कहेंगे ये कितने अंश का कोण है, 180। कोई पॉइंट ले सकते हैं आप यहाँ पर, ए बी सी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो कोण ए बी सी है वो कितने अंश का कोण बना रही है, 180 अंश। और 180 अंश किस प्रकार का कोण है, सरल कोण है, एकदम सीधी लाइन। जैसे ये मार्कर है, अब ये मार्कर का अगर यहाँ चांदा लगाएंगे तो 180 बताएगा, यहाँ लगाएंगे तो वहां भी बताएगा। ऐसे ही कहीं पर भी चांदा रखेंगे आप तो 180 अंश ही बताएगा। अगर कोई भी लाइन सीधी है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर 180 अंश का कोण बनना तय है। अगर नहीं बन रहा है तो इसका मतलब वो सीधी लाइन नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि जब कोण का मान 180 अंश हो तो उसे ऋज कोण या सरल कोण या सीधा कोण कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, इसको हम कहते हैं बृहत कोण। बृहत कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या है, जब कोण का मान 180 अंश से बड़ा लेकिन 360 अंश से छोटा हो तो ऐसे कोण को बृहत कोण कहा जाता है। ठीक है, तो यानी अगर एक लाइन ऐसे हो इस तरह से, अब जैसे अभी हमने बताया था कि अगर यहां हम लेते हैं तो 180 अंश आएगा, तो इसी लाइन को यहां न मान करके समझ लीजिए यहां पर है। अब ये 180 अंश से ज्यादा हो चुका है, तो मान के चलिए यहां पर P है, यहां Q और यहां पर R। अब यहां पर Q कितने अंश का कोण होगा, 180 अंश से बड़ा होना चाहिए और 360 अंश से छोटा।
तो अनुमान से ऐसे ही लिख सकते हैं कि चलिए 250 डिग्री का कोण है ये। इसमें क्या होता है, एक कोण का मान 180 अंश से बड़ा होगा, यानी कि अधिक, और 360 अंश से कम, 360 डिग्री से कम। तो इस प्रकार के कोण को बृहत् कोण या प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं। तो किताब में या तो बृहत् कोण दिया होगा या तो प्रतिवर्ती, दोनों सेम चीजें हैं, अलग अलग मत समझिएगा इसे। कभी कभी बृहत् कोण आप समझ लेते हैं अच्छे से, प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा तो कंफ्यूज हो जाते हैं ये कौन सा कोण है। तो दोनों सेम होता है। तो इसके बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे 180 से बड़ा लेना है तो 181, 200, 305, 359, 200.5, कुछ भी ले सकते हैं, दशमलव वाला भी आ जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस 180 से बड़ा और 360 अंश से छोटा होना चाहिए। तो बृहत् कोण आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल के रूप में आप कोई भी एंगल ले सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए 275 अंश किस प्रकार का कोण है, तो आपका जवाब क्या होगा, बृहत् कोण है। परिभाषा एकदम क्लियर होनी चाहिए। बार बार अभ्यास करते रहेंगे तो आपको परिभाषा भी आ जाएगा और एकदम चीजें क्लियर भी रहेंगी। अब बढ़ते हैं अगले कोण की तरफ। नंबर 6, इसको कहते हैं संपूर्ण कोण। इसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या है, जैसे मान के चलिए आप किसी पॉइंट की चारों तरफ एक चक्कर लगा ले, तो इसका मतलब आप कितने अंश का कोण बना लिए, 360 डिग्री का। जैसे मान के चलिए यह एक पॉइंट है और आप यहां से चलना शुरू की, थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहां से चलना शुरू किए और घूम करके फिर आ गए, तो आपने कितने अंश का कोण बना लिया, 360 डिग्री का। एक चक्कर या एक पूर्ण चक्कर कितने अंश का कोण होता है, 360 डिग्री का। तो उसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण। और इसका मान फिक्स रहता है, कितने अंश का होता है, 360 डिग्री। यानी कि जब कोण का मान 360 डिग्री होता है तो उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। आप इसे पूर्ण कोण कह सकते हैं, होल एंगल। मैं लिख दे रहा हूं, कहीं कहीं ये लिखा रहता है पूर्ण कोण, होल एंगल। ठीक है, तो किसी भी नाम से मिले उसका केवल एक ही मतलब है, 360 डिग्री। ठीक है, तो अब जो बेसिक वाले एंगल होते हैं वो समाप्त हो गए हैं। अभी कोण और भी प्रकार के होते हैं, लेकिन हम उसको अगली वीडियो में जानेंगे। अब मैंने अभी जो कोण आपको बताया, एक बार मैं शुरू से रिवाइज करा दे रहा हूं, उसके बाद जो भी कोण बचेंगे उसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। धीरे धीरे चीजें समझेंगे, अचानक से पूरा पढ़ेंगे तो शायद आप ना समझ पाए, इसलिए मैं उसको अगले पार्ट में बताऊंगा। तो चलिए अभी तक जो कोड हमने बताया उसको एक बार फिर से एक साथ रिवाइज करते हैं और डाउट क्लियर करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमने कौन सा कोड पढ़ा, न्यून कोड। यहां पर लिखते जा रहे हैं न्यून कोड। उसके बाद हमने क्या जाना, नंबर 1 था ये, दूसरा समकोण, तीसरा अधिक कोण, अधिक कोण। अगला नंबर 4 ऋज कोण,
नंबर 5 प्रतिवर्ती कोण। लास्ट वाला क्या था? संपूर्ण कोण। केवल हमने इतना ही जाना है। अगर कोण का मान 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा हो तो उस प्रकार के कोण को न्यून कोण कहते हैं। यहां पर लिख दे रहे हैं। चलिए कोई कोण हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोण का मान कितना है, थीटा। इसको हम क्या बोलते हैं? थीटा। क्यों नहीं होता है, ऐसे होता है, फिर ऐसे इस तरह से कुछ होता है। तो ये क्या है? थीटा। अगर थीटा छोटा है कितने से? 90 अंश से, लेकिन बड़ा है कितने अंश से? 0 अंश से, तो वो न्यून कोण होता है। समझ में आ गया? बड़ा छोटा का भी चिन्ह जानते होंगे। ये किसका चिन्ह है? छोटा है। और ये बड़ा। हम इधर से पढ़ना शुरू करते हैं। अगर आप इधर चलेंगे तो पहले ये मिलेगा, तो मुंह बंद है इसका तो छोटा हुआ। इधर से चलेंगे आप, मुंह खुला है तो इसका मतलब ये बड़ा होगा। कभी कंफ्यूज मत होइएगा। अभी एक प्रतीक और जाने थे, इसको क्या कहते हैं? कोण। बहुत से प्रकार के प्रतीक होते हैं, बताते जाएंगे आपको याद हो जाएगा। अब थीटा हम किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? कोण को। ये कुछ भी हो सकता है। हम कोण को एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी मानिए आप। तो अगर मान के चलते हैं कोण अगर थीटा है तो थीटा बड़ा है 0 से, या फिर कोण समझिए कोण का मान बड़ा है 0 अंश से लेकिन 90 अंश से छोटा, तो वहां क्या होगा? न्यून कोण हो जाएगा। अगर कोण का मान 90 अंश है तो उसे समकोण बोलेंगे। अगर कोण का मान बड़ा है 90 अंश से लेकिन छोटा है 180 अंश से, तो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। ठीक। ऋज कोण में फिक्स है 180 अंश का। अगर प्रतिवर्ती कोण है तो इसमें कोण का मान क्या होता है? बड़ा होता है 180 अंश से लेकिन छोटा होता है 360 डिग्री से। संपूर्ण कोण फिक्स है 360 डिग्री। तो ये रहा पूरा कोण। ये तो पूरा एक साथ मैंने दिखा दिया है। बाकी आप चाहे जैसे याद रखें, आपको याद करना है, चीजें दिमाग में होना चाहिए। हमेशा कोई पूछे तो उसका जवाब तुरंत दे आप। तो किसी भी प्रकार का कोण जब भी आपसे पूछा जाए तो उसके लिए आपका परिभाषा क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर परिभाषा क्लियर है तभी आप बता पाएंगे। तो अभी जो भी प्रकार के कोण बचे हैं, जैसे आपका संगत कोण हो गया, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, बहिष्कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण, तो जो भी कोण बच रहे हैं उसको हम अगले पार्ट में जानेंगे। और वो विशेष प्रकार के कोण होते हैं। ये तो बेसिक एंगल था जो आज का कोण मैंने बताया। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज का जो वीडियो है जैसा भी लगा होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।